अस्सलामुअलैकुम जी। पेशेंस हमारी लाइफ में एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हमने कई जगहों पे पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि पेशेंस इज़ द की। तो ऐसे समझ नहीं आएगी, इंसान है तो एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं। अल्टीमेटली आएंगे स्टॉक मार्केट की तरफ ही। आप पाकिस्तान में किसी सिविलियन लीडर के पास जाएं और उससे पूछें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, और वो ऐसा मसला हो जो हल होता भी दिखाई ना दे, तो फ़ौरन कहेगा सिविल मैटर्स में मिलिट्री की इंटरवेंशन, कि मिलिट्री हर जगह पे आ जाती है और सिविलियन इदारे इसलिए मजबूत नहीं हैं। और उसकी भी यही रीज़न है कि सिविलियंस में पेशेंस नहीं है, पूरा हिस्टोरिकल बैगेज नहीं देखते और ऐसे ही बेचैन हो जाते हैं। अब इसकी मिसाल आपको देता हूँ। जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद होने से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान आई, तो तलत हुसैन जो आजकल जियो न्यूज़ पे आपको नज़र आते हैं, इनके साथ एक इंटरव्यू स्केड्यूल था इनका। तो उसी इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे ही तस्करा किया कि मेरी टर्की के उस वक्त के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला गुल से बात हुई। टर्की में आपको पता होगा उस वक्त ये पार्लियामेंटेरियन सिस्टम था जैसे हमारा है अभी, तो प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होता था, जो यही तैयब उर्दवान साहब थे। प्रेसिडेंट सिंपल एक सिंबॉलिक फिगर हेड थे जैसे हमारे पास हैं। तो वो वही थे जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, जिनके बाद इतनी पावर नहीं होती थी। तब बाद में प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया, फिर तैयब उर्दवान साहब प्रेसिडेंट बने। उस वक्त प्रेसिडेंट अब्दुल्ला गुल थे जो तैयब उर्दवान की पार्टी के मेंबर थे। तो तलत हुसैन ने बेनज़ीर से पूछा कि आपकी उनसे क्या बात हुई फ़ोन पे। तो बेनज़ीर ने कहा कि मैंने उससे पूछा कि टर्की में भी बड़े मार्शल लॉ लगे, इवन उनके फाउंडिंग फादर जो थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, वो थे भी एक फ़ौजी। तो इतने मार्शल लॉज के बाद पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पे मिलिट्री इंटरवेंशन थी सिविलियन अफेयर में, तो टर्की ने कैसे काबू पाया? इतना काबू पा लिया कि अभी कुछ साल पहले वहाँ के अवाम टैंकों के आगे लेट गई जब मार्शल लॉ दोबारा लगने लगा। तो उन्होंने एक वन वर्ड जवाब दिया अब्दुल्ला गुल साहब ने। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक काम किया जिसकी वजह से ये ख़त्म हो गई। तो बेनज़ीर साहिबा ने पूछा कि आपने वो क्या काम किया? तो उन्होंने कहा पेशेंस, यानी सब्र से काम किया, तहमुल से काम किया। जैसे ही 3-4 बार पॉलिटिकल ट्रांजिशन आई, नई गवर्नमेंट आई, पुरानी गवर्नमेंट गई, तो आहिस्ता आहिस्ता रोल ख़त्म होता गया। तो इससे हमने क्या सीखा कि पेशेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब आप में पेशेंस या सब्र नहीं होता, आप वेट नहीं कर सकते, आपको सब कुछ अभी अभी चाहिए, तो फिर आप नुकसान उठाते हैं। जैसे मौला अली का फरमान है कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता किसी को। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों का, बहुत से लोगों का, गुड मेजॉरिटी या गुड लॉट ऑफ पीपल, उनका मसला ये है कि उनको वक्त से पहले चाहिए और बहुत ज़्यादा चाहिए। पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ पे कसिनोज तो है नहीं, तो लोगों ने भाई स्टॉक मार्केट को कसिनो बना लिया। तो कई सट्टा शेयर आवाम ऐसे लगी हुई है बेहतरीन करके, और जब वो वापसी लेता है तो फिर कहते हैं कि मार्केट, ये क्या मार्केट है, ये क्या शेयर है, ये ऊपर ही नहीं जाता। और मैं स्टार्ट से कहता हूँ कि मैं टिप्स इसलिए नहीं देता क्योंकि मुझे यहाँ पाकिस्तानी हमारी मोस्टली आवाम जो स्टॉक मार्केट में काम कर रही है, ख़ासतौर पर नए लोग हैं जो, इनकी कैपेसिटी भी पता है। कैपेसिटी से यही मुराद है, कैपेसिटी डिस्टर्ब हो जाती है ना जब आप शॉर्ट टर्म में शॉर्टकट में पड़ जाते हैं। तो इसी वजह से सिर्फ डिस्कशन करते हैं कुछ शेयर्स की। और मैं बेस्ट तरीका क्या बताता हूँ कि मैंने ऑब्जर्व किया मोस्टली लोग जिन्होंने चैनल बनाए हुए हैं, और लोगों में कई तो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं ज़ाहिर है, तो लेकिन फिर भी वहाँ से भी कभी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो शेयर्स बहुत सारे अच्छे होते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी बात हो रही होती है। जैसे OGDC है, PPL एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे कैपको है। लेकिन आवाम कहती है ये फ़ौरन डबल क्यों नहीं हुए? और जब मार्केट खुदा न खास्ता किसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या कोविड की वजह से डाउन हुई है, तो ये शेयर क्यों क्रैश किया? इसे क्रैश नहीं करना चाहिए था ना। आपने भी बताया था अच्छा शेयर है, ये क्यों क्रैश कर रहा है? तो इसलिए भाई सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इन्फॉर्मेशन आपने देख ली, वॉल्यूम देख लिए। मोस्टली लोग यही देखते हैं, वो इतना वॉल्यूम लग गया तो एक्यूमुलेशन हो रही है, ऊपर जाएगा। आपने सारा कुछ देख लिया, उसके बाद पहला काम आपने ये करना है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल के देखनी है पिछले 5 साल की, और उसमें देखना है कि ये प्रॉफिट में है, लॉस में है, ये क्या कर रहा है। उसके बाद अपना माइंड बना के खुद लें, अपना डिसीजन लें, और ये माइंड में रखें कि कुछ अर्से के लिए इसे रखना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, अभी शेयर खरीदते हैं और
2-3 हफ्ते बाद कहते हैं आप तो कहते थे इसका लॉन्ग टर्म ये टारगेट है, और 2-3 हफ्ते ही उनका लॉन्ग टर्म होता है। मतलब साथ अगर मैंने बोल भी दिया या किसी ने बोल भी दिया कि कम से कम 1 साल तो इसको रखें, तो 1 साल कैसे रखें? अभी हम नेटवर्क तो 1 महीने में डबल हो गया, तो आप कह रहे हैं कि 1 साल रखें तो 20-30%, 40% सिर्फ आएगा। ये तो बहुत कम है। हमें तो हम नेटवर्क लेना है और ये 15 रुपये पे लेना है और ये 30 पे जाएगा। चलो भाई, ले लिया आपने, आपकी मर्जी। तो मैंने डिस्कशन की थी, चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, आप चेक करें, ज़रूर चेक करें। हबीब मेट्रो बैंक की 28 रुपये पे था, 40 रुपये का टारगेट दिया। मेरे एक दोस्त ने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप किया कि आपने तो कहा था 40 पे जाएगा, आपकी रिसर्च जो है ना ये मज़ा नहीं आया, इतनी मेरिट नहीं था इसमें, और ये अभी तक 33-34 पे फिर रहा है। ये कितने दिन बाद मुझे भेज रहे हैं? ये तकरीबन 2 हफ्ते बाद मेरी उस वीडियो के। हालांकि मैंने डिस्क्लेमर दिए थे, भाई मैं टिप नहीं देता, हो सकता है ना जाए, हो सकता है जाए। तो तकरीबन 2-3 माह गुजरे, ये 40 भी क्रॉस कर गया, 2 रुपये का डिविडेंड भी एक्स्ट्रा मिल गया। चलो ऐसे ही बैंक अल्फला अभी भी नीचे काफ़ी, 2 रुपये का लेकिन डिविडेंड दिया। ये भी 30 से पहले हमने डिस्कस किया था, ये भी चला जाएगा इंशाल्लाह। तो जो लोग बैंक्स नहीं लेते, बड़ा अच्छा करते हैं, उनकी मर्जी, तो उनके लिए लोटे केमिकल्स की बात की थी, और ये 8, 8:30, 9 से नीचे था जब पहली बार डिस्कस किया था, और बताया था, ये तुक्का नहीं मारा था, मतलब इसकी पास ट्रेंड्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सारा कुछ नज़र आ रहा है। हालात भी हो, ये गलत भी हो सकते हैं अंदाजे, डिस्क्लेमर तो होता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आपने सुना, अच्छा हमने लोटे केमिकल बताया, तो आप खुद रिसर्च की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी कि साल में किस महीने में कितनी इनकी सेल्स होती है, क्यों होती है, वो हर चीज़ अवेलेबल होती है। इनकी वेबसाइट भी देखा करें, और सिर्फ स्टॉक मार्केट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना देखा करें, वेबसाइट से नॉलेज भी मिलता है। कंपनी अच्छी वेबसाइट मेंटेन की होती है। हमने कहा था 14-15 पे जाएगा, बड़ा अर्सा 14-15 पे रुका रहा। डिविडेंड आया तो बोला था और ऊपर जाएगा, डिविडेंड आ गया तो ऊपर जाएगा। और इसी तरह सदीक टिन प्लेट की तो 6 रुपये से बात की थी, और मैंने जब 20 रुपये इसका बताया था फर्स्ट टारगेट और 25 सेकंड टारगेट, तो लोगों को हजम नहीं, ज़्यादा बात नहीं करते इस पर। आपने खुद देखा ये 24-25 को टच कर रहा है। तो फिर साजगार, वो तो खैर बहुत से लोगों ने लिया था, 74 पे पहली बात की थी, फर्स्ट टारगेट 100 था, फिर 200 का बोला था, बोनस इसके अलावा मिला। सेंचुरी पेपर पे वीडियोस भी बनाई थी, पोस्ट भी क्रिएट करके यूट्यूब चैनल पे डाली थी, अभी पड़ी होगी, चेक कर सकते हैं। 70 रुपये पे था, तो वैसे तो 50 से बात करनी स्टार्ट की थी। तो बोला था कि इसका जो 3 क्वार्टर्स का अब तक रिजल्ट आया ना, उसकी जो EPS है वो पिछले सालों की पूरे 4 क्वार्टर्स की, 4 क्वार्टर्स की EPS से भी ज़्यादा, आगे भी ऊपर जाएगा। 100 का टारगेट बोला था, 125-30 पे गया, बोनस उसके अलावा मिला। तो कहने का मतलब ये है, ये नहीं है कि मेरी टिप्स अच्छी हैं। बहुत से ऐसे मेरे चैनल पे आपको शेयर्स मिलेंगे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, ओपनली कह रहा हूँ, डिस्क्लेमर साथ देता हूँ वीडियोस का। लेकिन मसला ये है कि रिसर्च की आदत डलवाना चाह रहा हूँ आपको, और ये आदत डाल लें और लालच को थोड़ा कम करें, और दूसरे के शेयर्स की परफॉर्मेंस या प्राइस की उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी और ऊपर नीचे जाना उस वक्त देखा करें जब आपके पास कैश हो। जब कैश ना हो, फुली इन्वेस्टेड बैठे हो, फिर देखना बेवकूफ़ी होती है। फिर वेट करें, अच्छे शेयर अगर लिए तो घबराने की क्या बात है आपको। तो इसके अलावा गनी गिलास की बात की थी, वो भी 50 रुपये पे था, उसकी तो पूरी मैंने ऑपरेशन भी बताए थे, और साथ ही फ्यूचर भी अच्छा बताया था, तो डिविडेंड भी अच्छा अनाउंस हुआ था उसका। तो आप ऐसे किया करें, अब जैसे मैंने कुछ शेयर्स बताए, कुछ अभी बताऊंगा, तो इन शेयर्स की खुद रिसर्च करें, खुद डिसाइड अपना डिसीजन लें। मार्केट क्रैश हो जाए तो फिर किसी को ब्लेम ना करें, मार्केट बहुत ऊपर चली जाए तो फिर दोबारा देखें कि खुद की रिसर्च अपनी देखें, कि खुद को थपकी दें, मज़ीद अच्छी रिसर्च करें। जैसे फिर FFBL पे तो बहुत वीडियोस बनाई, कैपको और FFBL में मेरे चैनल पर मौजूद है। तो FFBL में नॉर्मली ऐसे होता है, 4th क्वार्टर का रिजल्ट इसका अच्छा आता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट 3 क्वार्टर, वैसे तीसरे और चौथे का अच्छा आता है। तो FFBL का फाइनेंस कॉस्ट कम होने की वजह से ना, इंटरेस्ट रेट और बड़ा फ़ायदा हुआ इस बार। फिर उन्होंने राइट इशू किए, काफ़ी पैसे इकट्ठे किए। तो राइट इशू की वजह से एक इशू तो ये आ सकता है कि EPS कम होगी। EPS क्यों कम होगी आपको थोड़ा बता भी दूँ। नेट प्रॉफिट जो होता है ना, उसको टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स होते हैं उस पर डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर, उसे EPS कहते हैं, वो निकलती है। अब क्योंकि राइट इशू किया ना, तो पेड अप कैपिटल ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो गए, तो 100 रुपये का प्रॉफिट है, और पहले 10 शेयर थे कंपनी ने जो इशू किए हुए थे, तो 10 रुपये EPS थी, 100 डिवाइड बाई 10। अब 20 शेयर हो गए, राइट इशू बढ़ गया, राइट इशू किया तो शेयर बढ़ गए, अब 20 हो गए तो 100 डिवाइड बाई 20,
5 हो गई EPS, 10 से 5 आ गई, इस तरह कम हो सकती है, जस्ट बता रहा हूँ। लेकिन क्योंकि सब ऑपरेशन भी पता है, सारा कुछ पता है, आप लोगों को पता है, तो इसका चौथे क्वार्टर का डैब का ऑफ टेक की जाता है। तो रिसर्च रिपोर्ट से ही कह रही हैं, गलत भी हो सकता है, तो लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है ये ऊपर जाएगा शेयर, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, EPS चाहे थोड़ी सी कम हो जाए। इस तरह UBL है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, 2-3 क्वार्टर से दिए नहीं है HPL ने UBL, लेकिन UBL इसलिए कह रहे हैं HPL की रेंज में, और डिविडेंड ज़्यादा पिछले 2 सालों से देता रहा। HPL फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में था, पेनल्टी वगैरह पड़ी थी, तो UBL को देख लें, अब खुद रिसर्च करें। सुनहरी बैंक को देख लें, बड़ी अच्छी रेंज में है सुनहरी बैंक। अगर ₹1 डिविडेंड दे दिया पिछले सालों की तरह, फिर तो ये 12-13 उससे ऊपर भी जा सकता है। तो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करें, देखें कहाँ पे ये मार खा सकता है और कहाँ पे ये ऊपर जा सकता है। इस तरह अगर आपको बहुत वो कसिनो वाली आइटम चाहिए, तो फिर हम नेटवर्क है, ये भी अभी इसकी अपवर्ड ही नज़र आ रहा है कुछ दिनों से। ये ₹6, ₹6.5 से निकला, अभी मेरे ख्याल से ₹8 के करीब, ₹7.5 के करीब पहुंचा हुआ है। तो ये भी कुछ और ऊपर जा सकता है अगर इसमें वही सट्टेबाजी लग गई। और इसके अलावा एक और सट्टे का आइटम एस्कॉर्ट्स इन्वेस्टमेंट बैंक है, मलिक रियाज वाला, ये भी आपको याद होगा कहीं ₹5-6, ₹8 से एक बार चला था, 2-3 साल पुरानी बात है, और ₹50 पे जाके ब्रेक लगाई थी। तो फिर बाद में भी ये ऐसे ही ₹10, ₹20, ₹30 इसी रेंज में चलता रहे, तो ये भी चल सकता है। अगर सट्टा लेना है तो फिर इनमें थोड़ी थोड़ी करें, फिर पूरे डालेंगे तो फिर वही कसिनो वाली बात हो जाएगी। तो बात करने का मकसद ये था कि थोड़ा पेशेंस रखें, और पेशेंस नहीं होगा ना, जिंदगी में बड़ी मुसीबतें होंगी आपके लिए, आप बड़े परेशान रहेंगे, और कई सालों बाद खुद ब खुद जब वो परेशानी हल होगी ना, तो फिर खुद को बड़ा कोसेंगे कि मैंने कितनी टेंशन में ये वक्त गुजारा था, और मिलना होना ये काम वैसे ही था, मिलना ये शेयर की प्राइस यहाँ तक वैसे ही जानी थी। तो इसलिए ज़रा धीरज रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, और जो आपका है आपको मिलेगा। और रिसर्च करके खुद को मजबूत बनाइए। वो मौला अली से किसी ने पूछा था कि हम अपनी ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने कहा था खुद को इल्म के ज़रिए बढ़ा सकते हैं। खुद को इल्म से आरास्ता करें, और नई नई टेक्निक सीखें, और रीडिंग की हैबिट डालें, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।